जिंदगी भी बदला लेती है। जब उसे लगता है कि अंधेर कुछ ज़्यादा हो गया है, तो वो भी बदला लेती है। इधर बीच छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के कई केसेस सामने आए हैं। इन बच्चियों को छोटी-मोटी चीज़ों का लालच देकर या फिर डरा धमकाकर रेप किया जाता है। 3 महीने पहले दिल्ली में रोहिणी इलाके के एक तांत्रिक ने मात्र 7 वर्ष की एक मासूम बालिका का रेप किया। फिर पकड़े जाने के डर से उसने उस बच्ची को डराया धमकाया कि इसके बारे में अगर उसने किसी को बताया तो उसका बीमार पिता मर जाएगा। उसको लुभाने और उस बच्ची को अपना मुंह बंद रखने के लिए उस तांत्रिक ने उसे 51 रुपए भी दिए। बात खुलने पर पुलिस ने उस तांत्रिक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अभी हाल ही में गुजरात के हीरा तराशने की एक कंपनी के 41 वर्षीय मैनेजर की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ये मैनेजर एक 14 वर्ष की लड़की के साथ एक होटल के रूम में शारीरिक संबंध बना रहा था। उसी समय उसको हार्ट अटैक आया। मृतक का नाम संजय कुमार तिवारी है। कहा जाता है कि एक बार पीड़िता के पिता को स्ट्रोक आया था। पीड़िता की मां भी उसी डायमंड फैक्ट्री में काम करती थी जिसमें संजय कुमार तिवारी मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। संजय उसके पति का हालचाल लेने उसके घर पहुंचा था। संजय ने उस महिला की आर्थिक सहायता भी की थी। उस महिला के घर पर उसने महिला की 14 साल की एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसे देखकर वो लालायित हो गया। अब संजय कुमार तिवारी उस महिला वर्कर के यहाँ बराबर पहुंचने लगा था। स्ट्रोक आने के बाद उस महिला के पति को पैरालिटिक अटैक आया और उसके एक ओर का शरीर पैरालाइज हो गया और काम करना बंद कर दिया। महिला के घर के इस गंभीर स्थिति का संजय कुमार तिवारी ने बखूबी फायदा उठाया। उसने उस पीड़ित परिवार के महिला को समझाया कि चूंकि अब उसका पति काम करने काबिल नहीं रहा, पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे अपनी लड़की को भी फैक्ट्री में काम पर लगवा देना चाहिए। उस औरत को संजय की बात अच्छी लगती है। जब से उसके पति को स्ट्रोक आया था, तब से वो भी काम पर फैक्ट्री नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से पैसे का आवागमन ठप हो गया था। वो तो संजय तिवारी का भला हो कि वो बराबर उसकी पैसों और खाने पीने की चीज़ों से उसकी सहायता कर रहा था। उस परेशान औरत को संजय की भलाई तो दिखी, लेकिन उस भलाई के पीछे के शैतान को नहीं भांप पाई। संजय के कहने पर उसने अपनी लड़की को संजय के साथ एक दिन फैक्ट्री काम पर भेज दिया। अब वो नाबालिग अनजान बच्ची संजय के करीब आ गई थी। उसको लुभाने का कोई भी मौका संजय नहीं छोड़ता था। उस महिला के साथ ही साथ संजय कुमार तिवारी ने उसकी लड़की को भी खर्चा पानी देने लगा और उससे घनिष्ठता बढ़ाने के लिए उसे फैक्ट्री में खिलाने पिलाने भी लगा। एक दिन 29 अक्टूबर को संजय ने उस महिला से कहा कि वो अपने परिवार के साथ मुंबई जा रहा है। अगर हो सके तो अपनी लड़की को उसके साथ भेज दे। इससे उसकी वाइफ को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। पूरे परिवार का संजय पर काफ़ी भरोसा था। फिर उसने उनके तकलीफ के समय में उनकी इतनी मदद की थी। उस महिला की लड़की भी संजय से काफ़ी प्रभावित थी। बस फिर क्या था, लड़की संजय कुमार तिवारी के साथ मुंबई के लिए निकल पड़ती है। संजय कुमार तिवारी ने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उसने होटल में एक रूम बुक करवाया। उसने होटल में उस लड़की को अपनी बेटी बताया था। ये घटना 2 नवंबर की है और इस होटल का नाम सुपर होटल है, जो कि ग्रांट रोड इलाके में स्थित है। होटल के रूम में पहुंचने के बाद संजय उस बालिका के साथ बदतमीजी करने लगा, जो उस लड़की को नागवार गुजरा और उसने इसका विरोध किया, जिस पर संजय ने उसे ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया, अगर उसने उसके मुताबिक काम नहीं किया, तो वो उसको और उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना बंद कर देगा। संजय ने उस लड़की को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने उसके परिवार की सहायता करना बंद कर दिया तो वो उसकी बेरोजगार माँ
उसका लकवाग्रस्त पिता और उसका बेरोजगार भाई सब भूखों मर जाएंगे। लड़के के घर वालों की आर्थिक स्थिति तो कमजोर थी ही। बेचारी लड़की उसकी बात मानती गई और संजय मनमानी करता रहा। पुलिस और उस लड़की के अनुसार शारीरिक संबंध बनाने से पहले संजय ने कुछ गोलियों का सेवन किया था। ये गोलियां शायद व्याग्रा हो सकती हैं। गोलियों के खाने के थोड़ी देर बाद संजय बेहोश हो गया। शायद उसने कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली थीं। संजय के बेहोश हो जाने के बाद उस नाबालिग ने होटल के कर्मचारियों को इसके बारे में बताया। होटल के लोगों ने पुलिस की सहायता से संजय को जेजे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर उस पीड़ित बालिका की मां मुंबई पहुंची। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर आरोपी मैनेजर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।